हम एक बार फिर से विशाल के पास चल रहे हैं। विशाल रघुवंशी क्योंकि लगातार काफिले के साथ मूव कर रहे हैं, काफिले की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा दिखाइए विशाल, काफिला किस तरह आगे बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल मैं आपको काफिले की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं इसी में मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी जो है रखी गई है। और बिल्कुल देखिए आप मैं बिल्कुल पास की तस्वीर दिखा रहा हूं। इसके ठीक पीछे जो है उमर अंसारी की जो गाड़ी है वो चल रही है फॉर्च्यूनर। उसके ठीक पीछे जो अब्बास अंसारी की पत्नी है उनकी जो इंडेवर है वो चल रही है। और आप देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल करीब में हूँ और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए शव वाहन जो ये है इसी में ही मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का वो माफिया जिसके नाम से थर जो है जो लोग कांपते थे, लेकिन आज फिलहाल ये कह सकते हैं कि उसकी मौत हो गई है। उसका शव को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है और लगातार पूरा काफिला जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। देखिए आप लगातार देख सकते हैं कि पुलिस वैन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, आगे जो है स्कॉट करती हुई गाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी और इसके साथ साथ बाकायदा जो रूट है वो क्लियर कराया जा रहा है। और देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। ये वैन है वो इसके साथ साथ देखिए शव वाहन यही है जिसमें जो है मुख्तार अंसारी की जो डेड बॉडी है वो रखी गई है। इसके साथ साथ ठीक पीछे हमारे बिल्कुल जस्ट बगल में जो मुख्तार अंसारी के बेटे की जो गाड़ी है वो चल रही है, उमर अंसारी की। उसके साथ साथ जो अब्बास अंसारी की पत्नी है उनकी गाड़ी जो है पीछे इंडेवर चल रही है। परिवार के करीब 7 लोग जो है वो इस पूरे काफिले में शामिल हैं। दो गाड़ियां जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ प्रयागराज से और भदोही से कुछ लोग जो है इस काफिले में जुड़े हैं, जो मुख्तार के समर्थक बताए जा रहे थे वो इस काफिले में जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो है लगातार ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है बनारस की तरफ और भदोही पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में बस अब कुछ ही देर के बाद ये काफिला जो है जब बनारस पहुंच जाएगा उसके बाद करीब 1.5 से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि जिस तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 12:30 से 1 बजे का वक्त जो है वो लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि जो रूट है उसको क्लियर कराने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, क्योंकि चित्रकूट की तरफ बहुत ज्यादा भीड़ थी। और अब देखिए आप लगातार देखिए बिल्कुल करीब से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस वक्त ये जो एम्बुलेंस है इसी में ही मुख्तार अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का जो शव है वो रखा हुआ है। और इस वक्त लगातार जो काफिला है वो यहाँ से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। चूंकि रात के 11:15 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल जितनी जल्दी हो सके इस काफिले को गाजीपुर पहुंचना है और इसीलिए लगातार केवल 10 मिनट का ब्रेक जो है वो लिया गया था हांडिया जो टोल प्लाजा उससे पहले। लेकिन उसके बाद लगातार जो है जो अब देखिए आप बिल्कुल आप मेरे बगल में जो एक काली कार आप जो देख सकते हैं फॉर्च्यूनर, इसमें उमर अंसारी बैठा हुआ है। उमर अंसारी की ये कार है जिसमें UP 32 JB 2600 ये इसमें आगे की तरफ जो है उमर अंसारी बैठा हुआ है। उसके ठीक पीछे देखिए आप UP 32 JM 0786 ये वाइट जो इंडेवर है इसमें अब्बास अंसारी की पत्नी और इसके साथ साथ 2-3 रिलेटिव जो है वो बैठे हुए हैं। और लगातार गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल लगातार तेजी से चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 घंटे के बाद गाजीपुर की सीमा में ये काफिला जो है वो प्रवेश कर लेगा। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि परिवार के सदस्य भी इस काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये भी बताया विशाल कि लगभग 10 मिनट के लिए छोटा सा एक ब्रेक लिया था इस काफिले ने, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या आगे कोई इस तरह का प्लान है कि रुकेगा काफिला या सीधा मोहम्मदाबाद पहुंचकर ही ब्रेक लेगा। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये जरा देखिए किस तरह से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और कैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। ये एक एक करके तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। काफी लंबा ये काफिला है, कई गाड़ियां इस काफिले में शामिल हैं और इसी एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस इस वक्त आप बहुत करीब से देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी का शव रखा गया है। उसके पीछे 2 गाड़ियां चल रही हैं जिसमें एक गाड़ी में उमर अंसारी और दूसरी गाड़ी में अब्बास अंसारी की पत्नी, क्योंकि अब्बास अंसारी जेल में बंद है। और एक और बड़ा अपडेट यह है अब्बास अंसारी से जुड़ा हुआ कि अब्बास अंसारी को जनाजे में शामिल होने के लिए शायद समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि पैरोल मांगी गई थी, जानकारी यह है। और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि हाई कोर्ट में मामला नहीं सुना गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अब्बास अंसारी के वकीलों ने मूव किया था, वेकेशन ऑफिसर के पास ये जानकारी लगाई थी कि क्या सुनवाई हो सकती है, लेकिन जानकारी यह है कि सुनवाई नहीं होगी अब्बास अंसारी की और अब्बास अंसारी जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा।